अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं शाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। प्यारे बच्चों, स्क्रीन में आप लोग देख रहे होंगे क्लास 5। आज हम लोग बटरफ्लाई फॉर क्लास 5 पढ़ेंगे। आप लोगों का लेसन 2 चल रहा था। लेसन 2 में हम लोगों ने एक्टिविटी 6 तक कंप्लीट किया। आज हम लोग एक्टिविटी 7 करेंगे। आप लोग अपने बुक में पेज नंबर 29 खोलें। ओके, पेज नंबर 29 आपके सामने पेज नंबर 29 खुल गया। जो लोग वीडियो में नए हैं वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं, इजाज़त दीजिए। एक्टिविटी 7A। ओके, let's identify the words signifying masculine and feminine gender in the passage. masculine and feminine gender है आपका, उसमें आपको अलग अलग करना है। देखिए, once upon a time there lived a powerful king. He had a beautiful garden. In it there were flower trees beside a lake. Bees, okay, came and sat on the flowers. Peacocks danced in the garden. A goose warming the lake. Drone flew about in the garden. The queen loved the garden. In the evening she sat there and watched the peahens picking at the grains. A gender glided on the water. Okay, ये आपका पैसेज था। जिसे जिसे मैंने टिक किया है इसमें आपको मैस्कुलिन और फेमिनिन करना है। चलिए, यहाँ पे पहला आपका किया हुआ है किंग और क्वीन, 2 किया हुआ है। और हम लोगों को करना है, देखिए यहाँ पे ही होगा, ड्रोन होगा, ये मक्खी होता है जो मेल है। ओके, आपका पिकॉक है। और आगे देखिए जेंडर, यहाँ पे देखिए आपका शी। ओके, बी शहद की मक्खी, पीहेन और आपका गुज। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 8 में। Write 5 sentences describing the route map of Tenzing and Hillary. One is done for you. अच्छा, एक आपका किया हुआ है। Hillary and Tenzing started their final climb at 6:30 AM. आपको और लिखना है, आप लोग लिख सकते हैं on the एक मिनट, on the way they came upon a difficult rock. Okay, the rock
face is now called Hillary steps. ओके, आगे देखिए, हिलरी found a way to climb. और एक होगा आपका there is the summit मतलब ऊंचाई पर of the Mount Everest at 11:30 AM. ओके बच्चों, आगे देखिए आपका ये लेट्स टॉक है. योर फ्रेंड वांट्स टू विजिट योर हाउस, टेल हर हिम शो ही हाउ he will find her his way to your house from the bus stop, the school, the railway station. यहाँ पे आपको बताना है कि कैसे वो आपका दोस्त है जो आपके घर आना चाहता है, तो कैसे बताइएगा. तो आप बता सकते हैं फ्रॉम द बस स्टॉप यू नीड ए रिक्शा टू कम आवर हाउस. ओके, आप बोल सकते हैं फ्रॉम स्कूल यू कैन वॉक टू आवर हाउस. मेरे स्कूल से तुम पैदल आ सकते हो और बस स्टैंड से तुम को एक रिक्शा लगेगा. और लिख सकते हैं हो इफ़ यू वांट टू कम फ्रॉम रेलवे स्टेशन देन यू हैव टू टेक ए टोटो. ओके, इसी के साथ यहाँ पे लेट्स रिसाइट है और वर्क टुगेदर है. इसे आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा जहाँ पर कुछ ना समझ में आए. इसी के साथ इजाज़त दीजिए. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेसन 3 करेंगे. थैंक यू.